Welcome students. Today in this video we will discuss finite verbs and non-finite verbs in a nutshell. Okay, let's start. First we will talk about finite verbs. So what are finite verbs? Finite, as the name signifies, it means limited. Those verbs that are changed according to the person, number and tense in relation to the subject of the sentence, they are called finite verbs. They are the main verbs of the sentence. तो finite verbs कौन से verbs हैं जो person, जो आप एक sentence में जो person है, ठीक है, उसके मुताबिक चेंज होता है, या फिर नंबर यानी अगर कोई सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके मुताबिक वर्ब चेंज हो जाता है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है. उसके अलावा अगर जो टेंस है, अगर यानी पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर है या कोई भी टेंस है, उसके मुताबिक सब्जेक्ट के रिलेशन में अगर वर्ब चेंज हो जाता है वो फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं. तो ये तीन क्राइटेरिया हैं, पर्सन के मुताबिक, नंबर के मुताबिक और टेंस के मुताबिक वर्ब्स जो चेंज होते हैं, और उसका किसके रिलेशन होता है, सब्जेक्ट के साथ. ठीक है, तो ये मेन वर्ब्स होते हैं, आपको ये बता दिया. अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं. फर्स्ट, चेंज इन वर्ब ड्यू टू पर्सन. अब आपको अगर आपने ग्रामर पढ़ी है तो आप समझेंगे कि तीन तरह के पर्सन होते हैं. यानी फर्स्ट पर्सन यानी मैं, हम, ठीक है, जैसे इंग्लिश में से बोलेंगे आई, वी. सेकंड पर्सन यानी आप जिसको डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हो, जैसे तुम, तू, तुम, ठीक है, और इंग्लिश में क्या होगा, यू. ठीक है, और थर्ड पर्सन में हम किसी तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं जो हमारे सामने नहीं है. ठीक है, हम डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर रहे. ठीक है, इट्स इजी, इनको समझना काफी इजी. ठीक है, उसके मुताबिक अब जैसे फर्स्ट पर्सन है, अब ये सेंटेंस पढ़ेंगे हम. आई वेंट टू द थिएटर यस्टरडे. जो वेंट है यहाँ पे, ठीक है, वो किसके मुताबिक चेंज हुआ है, सब्जेक्ट के मुताबिक. और यहाँ पर टेंस भी आप देखेंगे, यहाँ पे पर्सन के अलावा टेंस से भी काफी मैटर करती है हमारी वर्ब. ठीक है, सेकंड पर्सन यू प्ले क्रिकेट ओकेजनली. अब आप देखेंगे जो यू है, यू प्ले क्रिकेट, यहाँ पे प्लेज क्यों नहीं आया जबकि ये तो सिंगुलर है. तो आपको समझना पड़ेगा ग्रामर के जो एक्सेप्शन है, जो रूल्स हैं वो तो पढ़ने पड़ेंगे, साथ में उनके एक्सेप्शंस भी. ठीक है, तो यू प्ले क्रिकेट आएगा, यू प्लेज क्रिकेट नहीं आएगा यहाँ पे. ठीक है, तो आपने देखा प्ले किस पे डिपेंड है, यू पे, यानी यू क्या है, सब्जेक्ट. ठीक है, अब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं. थर्ड पर्सन में जैसे सेंटेंस क्या है, दे थ्रेटन्ड द ऑनेस्ट मैन. ठीक है, अब जो थ्रेटन्ड है हमारे वर्ब है वो किसके मुताबिक डिपेंड थी, दे के मुताबिक. ठीक है, और साथ में यहाँ पे टेंस भी है क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चेंज इन वर्ब ड्यू टू नंबर. अब आप नंबर से सीधा सीधा समझ सकते हैं कि सिंगुलर है, प्लूरल है, एक है या फिर एक से ज्यादा है. ठीक है, तो सिंगुलर में क्या है, ही क्रिटिसाइजेस एवरी न्यू पॉलिसी. ठीक है, ही क्रिटिसाइजेस. अब देखना आप यहां पर ही है तभी क्रिटिसाइज के साथ एस लगा. ठीक है, अगर यहां पे दे होता ही की जगह तो क्या होता, दे क्रिटिसाइज होता है, एस मत नहीं आता उसके सामने. तो आपको ध्यान देना होगा जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी जो नंबर है यानी सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके मुताबिक भी हमारा वर्ब डिपेंड करेगा कि वर्ब की अब कौन सी फॉर्म यूज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज प्लूरल. thousands of people participate in the annual rally. यानी यहां पे बताया गया है कि जो thousands of people यानी काफी सारे people हैं वो पार्टिसिपेट किया उन्होंने. पार्टिसिपेट्स नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर नहीं है. ठीक है, इजी है इसे समझना. बस आप अगर आपको समझना है तो आप थोड़ा दोबारा देख सकते हैं इसे. नेक्स्ट है हमारा चेंज इन वर्ब ड्यू टू टेंस. ये तो आपने अब तक नोटिस कर ही चुके होंगे आप कि जितने भी पिछले सेंटेंस हमने पढ़े हैं उसमें सब में जो हमारी वर्ब है वो टेंस के मुताबिक चेंज हुई है, एस लगा है. ठीक है, या फिर जैसे हमने ऊपर पढ़ा आई वेंट टू द थिएटर, अब गो वेंट गोन, ये गो की फॉर्म होगी. ठीक है, ये आप समझ चुके हैं. जैसे प्रेजेंट में विहान लाइक्स टू डूडल कार्टून्स
in his mathematics notebook. अब यहाँ पे विहान है, तभी like के साथ s आया है. अगर वहां पर दे होता तो like के साथ s नहीं होता. ठीक है, टेंस के मुताबिक चेंज हुआ, ये आप समझ चुके होंगे. सबसे रेलिवेंट जो रूल है वो यही है. ठीक है, रेलिवेंट नहीं कहेंगे, पर जो सबसे आप यूजेबल या फिर जिसको आप काफी मतलब आप काफी एग्जाम्पल्स में देख पाएंगे कि ये रूल काफी जगह यूज होता है. नेक्स्ट है हमारा पास्ट. वी विटनेस्ड द मेमोरेबल T20 वर्ल्ड कप फाइनल. अब विटनेस्ड ईडी आ गया यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तभी ईडी आ गया. ठीक है, आगे क्या है, फ्यूचर. दे विल विजिट द पेरेंट टीचिंग मीटिंग, टीचर मीटिंग होगा यहाँ पे नेक्स्ट वीक. तो अब यहाँ पे विल भी आ गया, यहाँ पे चेंज हो गया. हमारे टेंस के मुताबिक हमारी जो वर्ब है वो चेंज हो जाती है. विल हम फ्यूचर सिग्निफाई कर रहे हैं तो विल आ जाएगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की. ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट रिमेन सेम irrespective of person, tense and number in the sentence. यानी ये फाइनाइट वर्ब के जस्ट अपोजिट है. फाइनाइट वर्ब में पर्सन, टेंस और नंबर चेंज, उसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो जाती है, पर नॉन फाइनाइट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता. आप मान सकते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब वो जिद्दी बच्चा है जो अपनी जगह पे अडिग रहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे क्या कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है. ठीक है, तो आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो अब और एक और बात, ये सेकेंडरी वर्ब्स हैं एक सेंटेंस में. मेन वर्ब तो आपने देख ली फाइनाइट वर्ब होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब सेकेंडरी होगी, यानी उसका काम सेकेंडरी नेचर का होगा. अब हम एक ब्रीफ वे में इसकी टाइप समझ लेते हैं. हम इसकी जो डिटेल्ड इसकी जो टाइप्स हैं उस पर हम अलग एक वीडियो में बात करेंगे. अभी हम इसको जस्ट ब्रीफली समझ लेते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, इनफाइनेटिव, इन्फिनेटिव. ठीक है, इन्फिनेटिव का सीधा सीधा यूजेज आप समझ सकते हैं. जहां भी आप टू देख लेंगे, जहां भी आप एक वर्ब से पहले टू देख लेंगे वो इन्फिनेटिव है. अगर मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में यानी आसान शब्दों में बताऊं, क्योंकि हम एडवांस लेवल पर सीधा नहीं जा सकते, पहले हमको सिंपल वे को समझना पड़ेगा, हम बेसिक्स को समझेंगे. तो आपको सिंपल से बता दिया कि वर्ब से पहले टू आ जाए वो एक तरह से इन्फिनेटिव है. ठीक है, और इसका मेन काम क्या हो जाएगा कि वो वर्ब और नाउन का काम करेगा. ठीक है, वो नाउन का काम भी करेगा, वो सिर्फ वो वर्ब होते हुए भी नाउन का काम भी करेगा. जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं. शी लाइक्स टू पार्टी. अब इस सेंटेंस में शी लाइक्स हमारा क्या होगा, फाइनेटिव वर्ब होगा. ठीक है, ठीक है, और फाइनेट वर्ब हो गया लाइक, तो हमारा लाइक्स, और टू पार्टी हमारा इन्फिनेटिव हो गया. ठीक है, इन्फिनेटिव में क्या बोला था, चेंज नहीं होगा. ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट, टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग यहां पर चेंज नहीं हो. चाहे हम लिख दें शी लाइक्स टू पार्टी लिख दें, चाहे हम लिख दें दे लाइक टू पार्टी, टू पार्टी तो सेम ही रहेगा. लाइक्स अगर दे आ जाता है तो लाइक्स की जगह लाइक आएगा, तो आप समझेंगे ये जिद्दी है, ये यही रहेगा. और इन्फिनेटिव किसका काम करता है, वर्ब नाउन का काम करता है. वर्ब का भी करता है, नाउन का भी करता है, दोनों को करता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जिरंड. जिरंड तो काफी इजी है. जहां भी आपको आईएनजी फॉर्म दिख जाए एक वर्ब के बाद में, लेकिन मेन चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि वो वर्ब का काम ना करते हुए एक नाउन का काम कर रहा है. नहीं तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं वो आईएनजी फॉर्म किसके बाद लग रहा है, एक वर्ब के बाद लग रहा है, लेकिन वो किसका काम कर रहा है, वो काम कर रहा है नाउन का. ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं. स्विमिंग इज रोहन्स पास्ट टाइम. अब पास्ट टाइम का मतलब होता है कि हॉबी, तो रोहन की जो मतलब हॉबी है वो स्विमिंग है. ठीक है, तो यहां पर जो स्विमिंग है वो वर्ब नहीं है, आप ध्यान दो. यहां पर क्या है, कि नाउन का काम कर रहा है. जिरंड का मतलब क्या है, वो वर्ब जिसके बाद आईएनजी लगता है और वो एक नाउन का काम कर रहा है, उसे हम जिरंड कहते हैं. ठीक है, इजी है काफी. आप बस इसमें सेंटेंस में उसका एक वर्ड का नेचर देखिए कि वो किसका काम कर रहा है. अगर आप ये समझ गए तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने में, मतलब आप एक तरह से समझ गए हो पार्ट्स ऑफ स्पीच. नेक्स्ट हमारा क्या है, पार्टिसिपल. पार्टिसिपल क्या है कि वो एक वर्ब और
एडजेक्टिव का काम करता है, वर्ब होते हुए भी वो वर्ब एडजेक्टिव का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग फिनिश्ड हिज आइसक्रीम ही सेट हिज आईज ऑन हिज मदर्स पुडिंग। यहां पर जो हैविंग फिनिश्ड है ये पार्टिसिपल है, ठीक है, यानी एक काम हो चुका है, मतलब एक तरह से आप पास्ट में ही दिखा रहे हो। या हम इसका जो डिटेल्ड वर्जन है, जो इसकी डिटेल्ड वीडियो, मैं उसको पार्टिसिपल को स्पेशली कवर करूंगा उसमें, लेकिन आप अभी इसको समझ जाओ कि एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है वर्ब के साथ। अब आप देखो, ही सेट हिज आइज, यहां पर सेट है, ये फाइनाइट वर्ब हो गया, ठीक है, और नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया हैविंग फिनिश्ड, ठीक है। यहां पर ये एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है वर्ब के साथ साथ, ठीक है। अभी इसी वीडियो में हम यही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी पार्टिसिपल पे। ओके, दैट्स ऑल।